अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नन्द भाभी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये है बहुत ही पुराना व्लॉग, ये फरवरी का व्लॉग है और मैं अब अपलोड कर रही हूँ। देख लें मेरी मोटिवेशन, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला और ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बन गए थे ना, तो ये मिस हो गया था मेरे से अपलोड करना, तो मैं इसको अब व्लॉग को अपलोड कर रही हूँ। और हम सब जा रहे थे घूमने। असल में जो कराची वाले मेहमान आए हुए थे उनको हमने लाहौर दिखाना था, तो शाम का टाइम था, तो हम लोगों ने कहा कि शाम के टाइम अब हम कहाँ जाएँ, तो हम जॉयलैंड चले जाते हैं। लाहौर में ये बहुत अच्छा एक प्लेस है जॉयलैंड। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा राइड्स वगैरह मिल जाती हैं और यहाँ पे शॉपिंग सेंटर भी बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है, बहुत अच्छी वैरायटी होती है। तो हम सब वहाँ गए थे, हराम, आयत, मैं, मेरे हस्बैंड, निम्रा आपी और वो कराची वाली आपी और उनका एक भाई, बस और कोई नहीं गया था, क्योंकि समरा तो जॉब पे जा जाती है, तो वो उस दिन जॉब पे चली गई थी और आंटी और फूफो घर पर ही थी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे शॉपिंग सेंटर वाली साइड पे गए थे, वहाँ पे हमने ये थोड़ी शॉप्स वगैरह देखी। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अभी हम ना राइड्स वगैरह की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कोई हमें मज़ेदार राइड्स मिलती हैं तो हम लेंगे। वैसे तो मुझे राइड्स अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे डर लगता है ऊंचाई वगैरह से, मैं नहीं लेती, लेकिन इन्हें शौक़ था लेने का। लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा रश था क्योंकि उस दिन था संडे, और संडे को तो हर बच्चा, हर पेरेंट्स, सारी फैमिलीज़ जो होती हैं इस तरह के प्लेसेस पर आए होते हैं, और बहुत ज़्यादा रश था और लाइंस इतनी लंबी लंबी लगी हुई थी टिकट्स काउंटर पर कि हम लोगों ने कोई भी राइड यहाँ पे नहीं ली। हम सिर्फ देख रहे थे कि कहाँ पे रश कम है और तो हम वो वाली राइड ले लें, लेकिन कहीं भी रश कम नहीं था और हर जगह बहुत लंबी लंबी राइड थी। ये वाला झूला लेने का, राइड लेने का हमारा दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भी लाइन थी। उसके बाद हमें एक राइड मिली जहाँ लाइन कम थी और वहाँ हमने हरम को बिठा दिया था। ये सर्कल वाली थी, पानी में ये बनी हुई थी बोट्स, उसमें बच्चे बैठते हैं और ये गोल गोल घूमती है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन बड़ों का इसमें कोई काम नहीं है, तो हमने हरम को इसमें बिठा दिया था और हरम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसमें बैठने के लिए। हरम को वैसे भी राइड्स वगैरह बहुत पसंद है। फिर हमें पता चला यहाँ पे ऊपर एक प्ले एरिया है, तो हम वहाँ चले जाते हैं। हम लोग वहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ना छोटे बच्चों के लिए राइड्स होती हैं, 3 साल तक के, उससे बड़े बच्चों के लिए यहाँ पे कोई राइड नहीं होती हैं। तो फिर भी हम लोग आ गए कि हरम इस तरह उदास घर वापस ना जाए कि मामा ने मुझे कोई राइड नहीं लेकर दी। तो हम यहाँ पर आए थे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ये डॉजिंग कार सी थी, डॉजिंग कार नहीं, इसको कार ही कहेंगे सिंपल, ये वो कार थी। और हमने कहा कि मैं ये वाली कार में बैठूँगा। तो कभी कभार आप लोगों को इस तरह घूमने वगैरह ज़रूर जाना चाहिए, इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो हम लोग भी चले गए थे, ऊपर से बहाना था कि ये लोग मेहमान आए हुए हैं तो इनको घुमाने लेके चलते हैं, तो हम भी चले गए। वैसे हमारे यहाँ कोई काम नहीं था, ना हमने कोई राइड लेनी थी, लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, फ़नी हो जाएगा एक। तो हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम लोगों ने सेल्फीज़ वगैरह बनाई और ये व्लॉग आप सबके लिए रिकॉर्ड किया। वैसे मेरा इरादा नहीं था व्लॉग रिकॉर्ड करने का ये वाला, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा अगर कोई टाइम मिलेगा तो मैं इसे अपलोड कर दूँगी। और देख लें, ये आज मेरे काम आ गया, मैंने इसको आज अपलोड कर दिया है। वैसे मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, लेकिन अभी तक वो एडिट्स नहीं किए, तो वो व्लॉग्स भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी। और बस मोटिवेशन की ज़रूरत है आप सबकी। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो फिर ही हम आप लोगों के साथ अपने वीडियोस शेयर किया करेंगे ना। व्लॉग्स अपलोड करने का जो मेरा मकसद था ये था कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ, तो जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं ये बिज़ी काम कर लेती हूँ। वैसे अगर मैं फ्री नहीं होती हूँ ना, अपने घर के कामों में बिज़ी होती हूँ, तो मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती होती हूँ। तो बस आप लोग कमेंट्स कर दिया करें और फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर दिया करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं व्लॉग्स बनाती रहूँ। इसी तरह से मैंने आप लोगों के साथ पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा व्लॉग्स शेयर किए हैं और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। लेकिन अब मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हुई हूँ कि व्लॉग पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं नहीं बना रही, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। और ये है हमारी प्यारी सी आयत। हमने कहा इसको भी कोई छोटी सी राइड दिलवा देते हैं। वो अभी बहुत छोटी थी और ये डर रही थी किसी भी राइड पर बैठने से, लेकिन ये प्यारी सी एक डॉल थी, उसके ऊपर ये बैठ गई थी। ये बच्चों के लिए ईजी होती है और छोटे बच्चे इस पर बैठ जाते हैं। लेकिन आयत उस वक्त ज़्यादा छोटी थी, तकरीबन आयत उस वक्त 1 साल की थी। अब तो माशाल्लाह से 2 साल की होने वाली है। तो हम लोगों ने इस पर इसको बिठा दिया था और हमने इसको पकड़ लिया था ताकि ये बिल्कुल गिरे वगैरह नहीं, क्योंकि बच्चों का डर होता है ना कि बच्चा गिर ना जाए, और इतना ऊंचा झूला है तो एहतियात तो ज़रूरी करनी चाहिए।
आयत बहुत ज़्यादा खुश थी इस झूले पे बैठ के, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और जैसे हरम ऊपर लाइट्स को देख रहा था, वो भी देख रही थी कि भाई मेरा क्या देख रहा है। इन दोनों में बहुत माशाल्लाह से अच्छी बॉन्डिंग है, और जो वो काम करते हैं ना हरम, आयत को भी वही काम करना होता है। और बहुत ज़्यादा खुश थी, और ये बाय बाय भी कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 1 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, लेकिन ये बहुत माशाल्लाह से समझदार है। उसके बाद आलियान को भी हमने एक राइड दिलवा दी थी, और ये एक बाइक वाली 3D लाइट, 3D कैमरा सा होता है, वो आंखों पे पहना देते हैं और बाइक पे बिठा देते हैं, ताकि आपको लगे आप वाकई में बाइक रेस कर रहे हैं। तो ये भी उसको बहुत अच्छा लगा था। शुक्र है उसके लिए कोई राइड मिल गई, वरना कह रहा था कि मेरा आना यहाँ फजूल है, मेरे लिए यहाँ कोई राइड नहीं है। लेकिन हमें एंड पे नज़र आई तो हमने इसको भी ये राइड दिलवा दी थी। इसी तरह से बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा राइड्स की थी, मैंने सारी रिकॉर्ड नहीं की। और ये बहुत मज़े का सीन है, ये गाड़ी थी इस पर हरम बैठा था, तो आयत ने कहा मैं भी बैठूंगी, मैं भी बैठूंगी। जब बैठ गई तो इससे बैठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो स्लिपरी थी और आयत का फ्रॉक भी स्लिप हो रहा था, तो डर रही थी। उसके बाद उसके मामू ने उसको उठा लिया था, और सिर्फ हरम ही अकेला इंजॉय कर रहा था। यहाँ पे इस तरह से होता है कि आपको एक कार्ड लेना पड़ता है, उसमें बैलेंस होता है, और आप बैलेंस में हर राइड का आप वो होता है, बैलेंस चार्ज होता रहता है, इस पर कार्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी होता है, यहाँ पे इस तरह से आपको बार बार गाइडेंस नहीं लेनी पड़ती, बहुत इजी होता है इस प्ले एरिया, यहाँ के प्ले एरियाज में ना बच्चों के लिए राइड्स लेना। और उसके बाद आयत को हमने इस पर बिठा दिया, हमने कहा ये कंफर्टेबल है और इस पर आयत डर नहीं रही है। पहले तो आयत को इस पर बहुत मज़ा आया, लेकिन थोड़ी की देर बाद ना इसको डर लगा और ये रोने लग गई। और ये देखे इसको इतनी रो रही थी, हमने कहा नहीं आयत कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हमने इसको इतना समझाया, लेकिन बच्ची है ना, उसको क्या, वो डर गई थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो उसकी मामा ने फिर उसको उठा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे बढ़े, हमने डॉजिंग कार देखी थी। तो इसमें निम्रा अपी, सुफियान और सुमेरा अपी, ये लोग गए थे तीनों। मैं नहीं गई थी क्योंकि बच्चे भी बाहर थे, तो मैंने कहा कि बच्चों के पास मैं खड़ी होती हूँ, मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग जो है ना एंजॉय कर लें। वैसे भी मुझे डॉजिंग कार चलानी भी नहीं आती थी, और मैंने कहा पता नहीं कैसी होगी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे वो ट्राई करनी चाहिए थी, ताकि मुझे एक्सपीरियंस तो मिलता ना कि कैसे डॉजिंग कार चलाते हैं। रियल कार तो इंशाल्लाह कभी कभी चला ही लेंगे, अगर अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ। लेकिन ये तो हम चला ही सकते थे। लेकिन इंशाल्लाह मैं जाऊँगी दोबारा, और मैं ये ज़रूर इसमें बैठूँगी और इसको ट्राई करके आऊँगी, और वो भी व्लॉग में बना लूँगी। और यहाँ पे इनकी सबकी रेस थी, और निम्रा आपी ने पहले हरम को भी अपने साथ बिठा लिया था। हरम कह रहा था मामा मैं भी जाऊँगा, लेकिन उसमें ना टक्कर लगी और हरम को थोड़ा सा सर पे ना चोट लग गई थी। आगे आप लोगों को नज़र आएगा कि जब हरम को यहाँ पे चोट लग गई, और निम्रा आपी ने फिर उसको गाड़ी में से उतार दिया था। उसको हम लोगों ने बेल्ट भी पहनाई थी, लेकिन एकदम से झटका लगा ना, तो उसको चोट लग गई थी। फिर वहाँ पे जो वॉलंटियर था उसने हरम को बाहर निकाल दिया था, और हरम बहुत ज़्यादा रो रहा था। बच्चे हैं ना, बच्चे को क्या पता कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये देखें यहाँ पे हरम को अब हम चुप करा रहे हैं कि हरम चुप कर जाओ, क्योंकि निम्रा भी अभी इसके पास नहीं आई थी, तो ये रो रहा था। निम्रा भी आ गई थी कि उन्होंने आयत को उठा लिया था उसके बाद, तो हरम रो रहा था, हमने हरम को चुप करवाया था। कह रहा था कि मुझे भी उठा लो। बच्चे होते हैं ना, आपस में एक दूसरे छोटे बहन भाइयों से ज़िद करते हैं कि मुझे नहीं उठाया आपने, उसको उठा लिया है। तो बस यही चल रहा था, और फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोगों ने कहा कि अब चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गए और भूख भी लग रही थी। तो हम लोग बस से जा रहे थे, फिर हम लोगों को करीब में ही मास्टर बिरयानी नज़र आई, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये लाहौर में बहुत मशहूर एक फ़ूड पॉइंट है, स्ट्रीट फूड पॉइंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके ऑर्डर वगैरह किया। हम लोगों को देर भी हो रही थी, रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, तो हमने कहा घर जाते जाते 11 बज जाएंगे, तो हम ऑर्डर प्लेस करके ना होम डिलीवरी करवा लेते हैं, और यहाँ बैठ के नहीं खाते। तो हम घर ले आए थे खाना वगैरह, बिरयानी वगैरह, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी थी। मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे इतना स्पाइसी खाना नहीं अच्छा लगता, और इन सबको तो स्पाइसी खाना पसंद है, तो इनको बहुत पसंद आई थी। बस इतना सही हमारा ये व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उससे अगले दिन हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने। लाहौर में चमन आइसक्रीम एक पॉइंट है, ये भी बहुत मशहूर है, तो हम लोग वहाँ गए थे आइसक्रीम खाने। बस हम 4 लोग ही गए थे, और ये मैं हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता। और ये मेरे साथ है समरा। समरा जॉब से ही वापस आई थी, तो हम लोग सीधा यहाँ आ गए थे, क्योंकि इनको हम लोगों ने ये आइसक्रीम भी ट्राई करवानी थी। इन्होंने ना सारी मशहूर जगहों के नाम तो सुने हुए थे, लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं किया, तो तुमने कहा हम आपको ले चलते हैं। वैसे और भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं हमारे लाहौर शहर में, लेकिन हम सब जगह तो उनको
एक ही दफ़ा में नहीं लेकर जा सकते। और ये हमने घर वालों के लिए पैक कर एक कप करवा लिया था। सिर्फ पप्पो ने कहा था कि मुझे ले आना, और किसी ने भी नहीं कहा था, क्योंकि सर्दियों में किसी को आइसक्रीम खाना पसंद नहीं होती है। उसके बाद बस हम लोग घर आ गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करिए।